दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और सैमसंग गैलेक्सी M51 आज डेनमार्क के वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए स्पेसिफिकेशन सारी चीजें। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसके चिपसेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है M31s और M51 में सिर्फ चिपसेट का ही डिफरेंस है मेजर, तो 4000 रुपए ज्यादा क्यों दें, उसी के ऊपर बात करने वाला हूं और कुछ स्टोरीज बताऊंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा क्यों M51 ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू M31s। सारे पॉइंट पे बात करूंगा। चलते इसी वीडियो की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ये चीजें आप दूसरों को शेयर कर रहे हो और ये इंफॉर्मेशन मिले लोगों को कि चिपसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं इसी वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये बताने की, उन लोगों ने या तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया है। इसीलिए लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई है कि चिपसेट जो होता है वो सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है। एंड मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई कि चिपसेट जो होता है वो सिर्फ गेम खेलने के लिए होता है। जब से मैंने M51 के वीडियोस डालने चालू किए हैं, लोग कहते हैं कि M31s और M51 में मेजर डिफरेंस जो है चिपसेट का है खाली, बाकी सारी चीजें सेम है और 1000 mAh बैटरी ज्यादा दिया हुआ है। तो 4-4500 क्यों ज्यादा मांग रहे हैं? सबसे पहले बता दूं कि M51 की भी प्राइसिंग नहीं आई है, ठीक है। जब वो लॉन्च होगा तब देखेंगे कितने में आएगा, लेकिन रूमर प्राइस 24,000 है। मैं मानता हूं 4500 के आसपास प्राइस ज्यादा है। 730G का चिपसेट कहा जा रहा है उसमें, और M31s की बात करोगे तो इसमें 9611 का चिपसेट है। अब हुआ क्या कि जब से मैं वीडियो डालने लगा उसमें बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि 4500 रुपए सिर्फ एक चिपसेट के इंप्रूवमेंट के लिए और 1000 mAh की बैटरी, 1000 mAh की बैटरी और चिपसेट इंप्रूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को बुलाता हूँ, आपको आना है चैट करना है आके चैट कर लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन लोग मुझसे चैट करते तो मैं आंसर देता हूँ। तो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और ये उनकी जिम्मेदारी थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स की या लोगों की जो जानते थे, बट उन्होंने या तो मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि वो सिर्फ चिपसेट को ऐसे गेमिंग का ही वो बताते हैं, ठीक है, एंड और कुछ नहीं बताते। तो उस भाई साहब ने मुझसे पूछा कि भैया मुझे M31s लेना है और M51 लेना है, कौन सा लूं? M51 कहा जा रहा है 24,000 में आएगा, M31s का 19,000 में आ चुका है, 19,500 में। मैंने कहा M51 का वेट कर लो। अच्छे, तो फिर उस बंदे ने कैलकुलेट करके बताया कि यार 5,000 रुपए मैं क्यों एक्स्ट्रा दूं, मैं गेमिंग नहीं खेलता। I was like, क्या चिपसेट गेमिंग के लिए होता है? ये किसने कहा तुमको भाई? चिपसेट गेमिंग के लिए होता है? किसने कहा? और ये उस बंदे की गलती नहीं है। जैसे मैंने फिर से कहा कि लोगों ने अब दिमाग में ये चीज डाल दिया है लोगों के कि चिपसेट जो होता है वो गेमिंग के लिए होता है। ऐसा नहीं होता भाई। पहले क्या होता था पता है? वो रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, ओप्पो, वीवो, उस टाइम लोगों के दिमाग में भर दिया गया था कि रैम और कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, वही आपके स्मार्टफोन को धमाकेदार बना देता है। एंड लोग, मैं किसी से बात करता था ना कि यार कौन सा स्मार्टफोन लिया, ये वाला, मैंने बोला नहीं यार उसका प्रोसेसर सही नहीं है। क्यों प्रोसेसर सही नहीं है? इतना जीबी रैम आता है इसमें, पता है क्या? इसका कैमरा देखा इतना मेगापिक्सल का है। कचरा फोन था यार वो, लेकिन वो प्राउड से बताते थे। साल भर नहीं चलता था ओप्पो वीवो, बाद में बस्ट हुआ, लोगों ने प्रोसेसर पे ध्यान देना चालू किया। जैसे प्रोसेसर पे ध्यान देना चालू किया तो लोगों ने उसको डाइवर्ट करना चालू कर दिया कि प्रोसेसर जो होता है सिर्फ गेम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता भाई। गेमिंग एक पार्ट है प्रोसेसर का, कैमरा भी एक पार्ट है प्रोसेसर का। आप जो काम करते हो स्मार्टफोन में सब एक हिस्सा होता है प्रोसेसर का। मैं पहले रैम कैमरा वाले की बात करता हूं, ठीक है। आईफोन देखा है, परफॉर्मेंस में सबसे, वो मुझे नहीं पसंद है आईफोन, मुझे iOS नहीं पसंद है। स्टिल मैं बोल रहा हूं कि परफॉर्मेंस जो है उसका वो सिर्फ 4 GB रैम देता है, 4 ही GB रैम देता है, ठीक है। एंड जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं उनके जो अंतुतु बेंचमार्क पे फोन जाते हैं वो 12 GB 16 GB रैम वाले होते हैं। तो वो आईफोन 4 GB रैम के साथ और ये स्नैपड्रैगन चिपसेट वाले 12 GB रैम के साथ एक बराबर स्कोर दे रहे हैं। क्या काम आ रहा है रैम का? प्रोसेसर का काम है। चिपसेट, जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके फोन में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, एप्पल में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, अच्छे फोटोज दे रहे हैं, क्या फायदा है मेगापिक्सल का? वैसे ही सारी चीजें देखने का काम चिपसेट करता है। चिपसेट अब मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। Redmi K20 मालूम है, और OnePlus 7, दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम थे,
प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको साइड कर देते हैं। दोनों में सुपर एमोलेड एमोलेड का पैनल था, दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता था, दोनों में सारी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन था, 48 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर था, 4000 mAh की बैटरी थी, फास्ट चार्जर, सब कुछ था दोनों में। इवन मैं कहता हूं कि जो फिजिकल एस्पेक्ट था वो Redmi K20 का ज्यादा बेटर था। प्रो की बात नहीं कर रहा हूं, Redmi K20 की बात कर रहा हूं। उसमें आपको पॉपअप मिलता था, सारी चीजें मिलती थी, जबकि वो नहीं मिलता था आपको OnePlus 7 में। लेकिन OnePlus 7 जो है उसका प्राइस 36,000 35,000 के आसपास था, जबकि Redmi K20 तो 22,000 पे आया था। सिर्फ चिपसेट की वजह से 13,000 का डिफरेंस। तब तो नहीं पूछा किसी ने। जब मैंने उस बंदे से बात की तो उसने कहा कि मुझे प्रोसेसर नहीं चाहिए, मैं गेमिंग नहीं करता। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। प्रोसेसर होता है यार, कंप्यूटर है आपका, आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, उसमें सीपीयू है, सीपीयू हटा तो कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। आप जब फोटो खींचते हो ना, Redmi के Note 7 Pro में IMX 586 का सेंसर था और OnePlus के फोन में भी IMX 586 का सेंसर था, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस जमीन आसमान के थे। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट थी। तो जो पोस्ट प्रोसेसिंग वाला काम होता है ना, वो प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर एक सेट होता है जो आपके कैमरा के लिए, आपकी बैटरी एफिशिएंसी के लिए, आपके गेमिंग के लिए, आप जो यूज करते हो, हर एक चीज आप फोन यूज करते हो वो काम प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर गेमिंग के लिए नहीं होता। गेमिंग में पार्ट होता है जीपीयू जो कि ग्राफिक्स देखता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, तो वो थोड़ा सा काम गेमिंग का कर लेता है। तो और जीपीयू भी पूरा गेमिंग के लिए नहीं होता, वो एडिटिंग से लेके हर चीज के काम के लिए आता है। तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट होता है जो गेम देखता है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेसर सिर्फ गेमिंग के लिए होता है। एक आदमी है जिसका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है लेकिन वो दुबला पतला है। एक आदमी है वो बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन दिमाग नहीं है उसके पास। वो वाला आदमी ज्यादा बेटर रहेगा जिसके पास दिमाग है। तो प्रोसेसर जो होता है वो स्मार्टफोन का दिमाग होता है। कभी अगर आज के बाद आपको कोई ये कहे ना कि मुझे गेमिंग नहीं खेलनी है, प्रोसेसर नहीं चाहिए मुझे, तो यार मुंह पे जवाब दे देना कि प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। ठीक है? तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि 4,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रोसेसर के लिए तो बहुत ज्यादा है। नहीं भाई, ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा लिए हैं लोगों ने और अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो बेटर यही कहूंगा M51 के लिए वेट करो। अभी प्राइसिंग आनी बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24,000 में आएगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन प्रोसेसर को प्राइस के हिसाब से देखना बंद करो। प्रोसेसर और सारे काम के लिए होता है, पूरा फोन प्रोसेसर होता है, समझ लो, ये समझ लो। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है प्रोसेसर ही देखता है। आई विश कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो। तो मैं ये कहूंगा कि आप जाके दोस्तों से शेयर कीजिए जो लोग ये कहते हैं कि प्रोसेसर के लिए 4,000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, या ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। 9611 और 730G में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? परफॉर्मेंस में तो पैसे ले रहे हैं 4,000 तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। 9611 1 डेढ़ 2 साल में आपको लैग करना स्टार्ट कर देगा। 730G आराम से 3 साल चलाओगे आप बिना किसी प्रॉब्लम के, वो भी सैमसंग की यूआई के साथ तो आराम से चली जाएगा। तो इस बात का टेंशन लेना छोड़ दो कि 4,000 रुपए दे रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी। कैसा लगा वीडियो जरूर बता दीजिए। पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। साइड में देखो बैक इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, क्वेश्चन कर लो, मैं आंसर दे देता हूँ वहां पे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों